चिराग पासवान का यह ट्वीट आता है कि भीड़ ने निर्दयता से मार दिया। भीड़ के द्वारा आपको साधु नहीं दिखा? आप इतना अंधा हो जाइएगा? और पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से एक साधु ने और उसके सहयोगियों ने निर्ममता से पीट पीट कर श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की हत्या कर दी। और शर्म करे वो लोग जिन्होंने चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को, जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को समर्थन देकर के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। प्रशासन तो लिपापोती करने का कोशिश करता है, आप प्रशासन के साथ ही मिल जाइएगा क्या? तो आप समाज के नेता किस बात के हैं? अरुण भारती 12 नरसंहार में भूमिहार लोग मारे जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन 12 नरसंहार में हमारे भाइयों बहनों, यहां तक कि गर्भवती महिलाओं का पेट काट करके बच्चा निकाल करके तलवार के नोक पे चढ़ा दिया गया, उसकी जिक्र नहीं करते हो। नालंदा राजगीर का घटना हमने भी देखा और आपने भी देखा और पूरे प्रदेश से लेकर पूरे इंडिया ने देखा कि किस प्रकार से 2 दलित बच्चे को मंदिर में इसलिए पीटा गया कि वो दलित समाज से थे और मंदिर में हिल गए थे। उसके बाद तमाम समाज सेवी गए वहां पे पीड़ित परिवार से मिलने, तमाम लोग गए, आदित्य पासवान भी गए। और उसके बाद जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं अरुण भारती, वो भी गए। उसके बाद लौटने के बाद ट्वीट आता है चिराग पासवान के ट्विटर हैंड से कि जो बच्चा का जान गया वो भीड़ तंत्र के द्वारा गया। उन्हें हिम्मत नहीं हुआ कि लिख दे कि साधुओं के द्वारा पीट पीट कर जान ली गई, जो समाज पूरे देश ने देखा कि साधुओं के द्वारा पीटा जा रहा था, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि हम लिख दे। आइए बात करते हैं। आदित्य पासवान है, पहले दिन से इस घटना पर लगे हुए हैं, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, ये बड़ा अफसोसजनक है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। अफसोसजनक इसलिए है कि समाज जिसने विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को खुला समर्थन दिया अपना और सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया। आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार अनुसूचित जाति, खासकर पासवान रविदास के लोगों को हत्या हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन इन लोगों की तरफ से यही मनुवादी बयान लगातार आता है। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। और जब ये घटना हुई थी उसके 2 दिन बाद ही हम वहां गए थे, और पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से एक साधु ने और उसके सहयोगियों ने निर्ममता से पीट पीट कर श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की हत्या कर दी। कोई सही मानसिक स्थिति का व्यक्ति उस तरह से मारपीट नहीं कर सकता है। कैसे आप किसी का हाथ तोड़ सकते हैं, किसी का पैर तोड़ सकते हैं, किसी का गर्दन मोड़ सकते हैं? पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि वो साधु की अगुवाई में वो 2 मजदूर युवक जो मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। और चिराग पासवान का यह ट्वीट आता है कि भीड़ ने निर्दयता से मार दिया। भीड़ के आपको साधु नहीं दिखा? आप इतना अंधा हो जाइएगा? मनुवाद की शरण में जाकर के, भाजपा की शरण में जाकर के आप इतने अंधे हो जाइएगा कि जो पूरी दुनिया, पूरा बिहार, पूरा आपका समाज देख रहा है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म कीजिए आप, और शर्म करे वो लोग जिन्होंने चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को, जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को समर्थन देकर के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। आखिर डर कहां है कि चिराग पासवान इस प्रकार का ट्वीट किए? भाई डर देखिए, जो जिसको विरासत में आराम से सत्ता मिल गया, अनुकंपा में जिसको सत्ता मिल गया, उसको परवाह क्या है कि समाज मरे जिए, उसको क्या मतलब है? बिहार के किस कोने में, चाहे वो पूर्वी हो, पश्चिमी हो, उत्तरी हो, दक्षिणी हो, किस कोने में आज दलित उत्पीड़न नहीं हो रहा है? किस जगह पासवान रविदास के साथ शोषण, अत्याचार और उन्हें मारा नहीं जा रहा है? किस जगह पे उन्हें विस्थापित उनके जगह से नहीं किया जा रहा है? किस तरह से हमारी अनुसूचित जाति की बहनों के साथ दुष्कर्म नहीं किया जा रहा है? लेकिन सुना आपने कहीं पे कि इन लोगों ने माहौल बनाया इस तरह का? आप सरकार में बैठे हैं, डीएमएसपी को तुरंत आप बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। क्या हो जाता है आपको? सत्ता के नशे में कोई इतना चूर कैसे हो सकता है कि इस तरह से अंधा हो जाए?
सत्ता में रहते हुए बोल रहे हैं कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाई किससे लड़िएगा जब आप खुद की सरकार आपकी है। हम्म। मुझे ये तात्पर्य जरा मैं चिराग पासवान से पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि आप लड़िएगा किससे जब आपकी सरकार वहां है, आप खुद सरकार में हैं, तो आपको लड़ना है, आपको तो बोलना है डीएम को, आपको तो एसपी को बोलना है। माना एक सेकंड के लिए कि लोकल प्रशासन आपको घुमाता है, अरे आप सीधा मुख्यमंत्री से बात कीजिए, केंद्र सरकार में आप मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री से बात कीजिए। क्या ये मुद्दा उतना सेंसिटिव नहीं है कि आपके भाई मारे जा रहे हैं, आपके समाज के लड़के मारे जा रहे हैं और आप दिल्ली में केंद्र में इसकी आवाज उठाइए? क्या आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं? क्या इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं? आप इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, तभी तो इसकी मांग आप नहीं उठा रहे हैं दिल्ली में। आप इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, तभी तो एक साधु की अगुवाई में इस निर्ममता से मारा गया और आप लिख रहे हैं कि भीड़ तंत्र ने ऐसा किया। क्या 6-7 लोगों का को मॉब लिंचिंग कहा जाता है, भीड़ तंत्र कहा जाता है? प्रशासन तो लिपापोती करने का कोशिश करता है, आप प्रशासन के साथ ही मिल जाइएगा क्या? तो आप समाज के नेता किस बात के हैं? समाज को सोचना होगा कि आपने जिस उम्मीद के साथ ऐसे लोगों को चुना है, आप अपनी सोच को फिर से पासवान समाज तो नेता मानवे ना करते हैं चिराग पासवान। तो मानते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जिसको नेता मानते हैं, तो आपका नेता, आपके दो भाई मारे गए और 2 भाई के मारे जाने के बाद क्योंकि पूरे देश, पूरे बिहार ने देखा कि साधु की अगुवाई में साधु के गुंडों ने मारा, और वो कहते हैं कि भीड़ ने निर्दयता से मार दिया। हिम्मत नहीं आ रही अंदर से। किस जगह लिखा हुआ है कि 5, 7, 8 लोगों का भीड़ होता है? मॉब लिंचिंग उसको कहता है। अरे प्रशासन तो लिपापोती करने की कोशिश करेगा। मैं फिर कहता हूं कि आप प्रशासन के साथ मिल जाइएगा। मैंने डर है चिराग पासवान, डर है तभी ना भाई। इनसे मनुवाद की गोद में जो बैठा हो, भाजपा की गोद में जो बैठा हो और भाजपा के एजेंडे को सफल करने के लिए दिन रात काम कर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरुण भारती हमने जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री बना था उसी दिन कहा था कि बिहार में एट्रोसिटीज, उत्पीड़न, शोषण जो है बढ़ा हुआ है और अब अपनी पराकाष्ठा को छुएगा, क्योंकि भाजपाई जो होते हैं, भाजपाई विचारधारा के जो लोग होते हैं, वो कभी भी दलित समाज को चैन से नहीं बैठने देंगे। वो मनुवाद को फॉलो करते हैं, मनुवादी लोग होते हैं वो। तो वो होगा ही होगा, होना ही है वो। लेकिन वही अरुण भारती का समय नहीं है कि संसद भवन में एक बार दलित समाज के लिए आवाज उठा दे। रणवीर सेना, कौन सेना? अरुण भारती 12 नरसंहार में भूमिहार लोग मारे जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन 12 नरसंहार में हमारे भाइयों बहनों, यहां तक कि गर्भवती महिलाओं का पेट काट करके बच्चा निकाल करके तलवार के नोक पे चढ़ा दिया गया, उसकी जिक्र नहीं करते हो। तो ये समाज को सोचना है। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे लोगों के बारे में समाज को सोचना है कि देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर में आप उन लोगों की बात करते हैं जो रणवीर सेना का समर्थक है, लेकिन अपने लोगों की बात नहीं करते हैं जो मारे जाते हैं। वहां के पुलिस के द्वारा फिर से एक नोटिफिकेशन दिया गया है, क्या है उसमें? एफआईआर का। तो देखिए, पुलिस तो नहीं, एफआईआर में तो उनका नाम है ना, नाम तो दिया हुआ है, ये अच्छा, सबका नाम दिया हुआ है। 2 एफआईआर हुआ है, एफआईआर 2 हुआ है। अच्छा। उसमें चर्चा सबका है, उसमें सभी की चर्चा है। कब तक लड़ेंगे आदित्य पासवान इस लड़ाई को? लड़ाई हमारी जारी है और ये अनवरत आंदोलन जो है ये लगातार जारी रहेगा। हमने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि में निकालने का काम किया। हम ये नहीं सोचे कि वहां का सांसद चिराग पासवान है, हम रामविलास पासवान जी की धरती पे गए थे। हमने उनकी कर्मभूमि पे जाकर के आह्वान किया कि बिहार के 38 जिलों में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा कीजिए आप लोग, और जब तक न्याय नहीं मिले श्रवण पासवान और पिंटू पासवान के परिवार को, यह आंदोलन चलता रहेगा। आज 30 तारीख को मुजफ्फरपुर में आज हुआ है, आज वहां पे लड़के लोगों ने किया है, सुपौल में होगा, जहानाबाद में होगा, और ये आंदोलन चलता रहेगा। जब तक न्याय नहीं तब तक आंदोलन सड़क पे जारी रहेगा और सरकार को, पुलिस को सच्चाई दाखिल करना पड़ेगा। चलिए, सरकार को और पुलिस को सच्चाई पर आना ही होगा, और जब तक न्याय नहीं मिलता है पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला में कैंडल मार्च निकलता रहेगा पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के लिए। बहरहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।